आज हम जानेंगे एसिडिटी और रिफ्लक्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे एसिडिटी क्या होता है, रिफ्लक्स क्या होता है, क्यों होता है और उसके बाद में उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो एसिडिटी होती है कि कुछ भी आपने खाया, ऐसा नहीं कि बाहर का खाया, कुछ भी आपने खाया और आपको यहाँ पे रिब्स के बीच में जल रहा है या यहाँ पे जल रहा है, बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, मतलब आपको एसिडिटी है, या खट्टे ढकार आ रहे हैं मतलब आपको एसिडिटी है। रिफ्लक्स होता है जब खाया हुआ आपको लगे कि बाहर आ रहा है या आपके गले में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो उसको कहते हैं रिफ्लक्स। अब रिफ्लक्स क्यों होता है और एसिडिटी क्यों होती है? एसिडिटी होती है जब आपका स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, तभी एसिडिटी होती है। आपने जितना भी खाना खाया उसकी से ज़्यादा स्टमक से एसिड रिप्रोड्यूस होता है। एसिड क्यों बनाता है स्टमक? कि हम जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड बनाया जाता है स्टमक के द्वारा। वो एसिड किसी भी रीजन से अगर ज्यादा बनता है तो खाना तो उसके लिए पूरा हो गया, और अब एक्स्ट्रा एसिड जो बच रहा है वो ऊपर की साइड आएगा। जब ऊपर की साइड आएगा तो आपको यहाँ पे जलन, भारीपन, खट्टे डकार ये सब आएंगे। जब ये एसिड की मात्रा और ज्यादा हो जाती है तो वो यहाँ तक आता है और उसको एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। ये होता क्यों है? हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। जब भी हम गलत लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उसकी वजह से आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। नंबर वन, आपके गुड गट बैक्टीरिया जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। नंबर टू, आपके अंदर की स्टमक के अंदर की लाइनिंग जो होती है वो खराब होने लगती है। तो एसिडिटी के साथ साथ आपको कभी भी अल्सर भी आ सकता है, चांदी भी पड़ सकती है, ये सब प्रॉब्लम होता है। लाइफस्टाइल गलत का मतलब है देर से उठना, देर से सोना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, ये कोल्ड ड्रिंक्स ये सब लेना, खाना चबा चबा के ना खाना, फिर पूरे दिन बैठे रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं होना। सो ये सब गलत लाइफस्टाइल के अंदर आते हैं। अब इसे एसिडिटी और रिफ्लक्स ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी इनके साथ में कनेक्टेड है। तो एसिडिटी और रिफ्लक्स को दूर कैसे किया जाए? सबसे पहले आपको उठना है टाइम से। टाइम से उठने का मतलब है एटलीस्ट 7 o'clock तक आप अपना बिस्तर छोड़ दो। उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 घंटे जरूर से आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। चाहे आप वॉकिंग करो, चाहे स्विमिंग करो, या आप कोई एक्सरसाइज कर लो। आप जिम चले जाओ या घर में एक्सरसाइज कर लो, या आपके आसपास में गार्डन है वहां पे आप एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज नहीं करनी है तो आप वॉक कर लो। दूसरा है, आपको आधा घंटा कम से कम बेयर फुट आपको मिट्टी में या घास के अंदर आपको चलना है। ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो अर्थ में है वो आपकी बॉडी के अंदर फ्लो होते हैं, और उसकी वजह से आपकी गट बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। ये करना है। फिर आपको आपका ब्रेकफास्ट चबा चबा के करना है, मील को स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग मील को स्किप करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा वजन बढ़ रहा है तो मैं अगर ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी या खाऊंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आप ये बीमारी जिसे एसिडिटी और रिफ्लक्स बोलते हैं उसके आप शिकार हो गए हो। आप कितनी भी दवाइयां ले लो, जब तक दवाइयां लेते रहोगे ना तब तक आप ठीक रहोगे, लेकिन दवाइयां छोड़ोगे तो थोड़े दिन में ये फिर से आ जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको क्रोन्स डिजीज भी हो जाता है इसकी वजह से। तो क्रोन्स डिजीज में तो खैर कुछ दवाई एक आध लेनी पड़ती है, और उसके साथ आपको लाइफस्टाइल तो फॉलो सबके साथ ही करनी पड़ेगी। सो बीमारी ना हो जाए तो पहले से ही हम लाइफस्टाइल फॉलो कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर उसके बाद में लंच और डिनर के बीच में एक फ्रूट ले लिया, फिर आप लंच ले लो, फिर आप लंच और डिनर के बीच में भी एक छोटा सा मील ले लो, फिर आप डिनर ले लो। रात को 8 बजे के बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है, खाना चबा चबा के खाना है। पानी का बहुत ध्यान रखना है, घूट घूट करके पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते ही रहो। कम से कम 12 ग्लास पानी आपके पेट में जाना चाहिए। अगर आप एसिडिटी और रिफ्लक्स के शिकार हो तो चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक ये सब आपको छोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके आपका गट ठीक होगा। जब आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी या बहुत ज्यादा रिफ्लक्स होता है तो आपके ये गट को आराम मिलना चाहिए। आराम मिलने के लिए क्या करेंगे, हम कोई भी भारी खाना नहीं खाएंगे। जैसे कोई भी प्रकार की रोटी होती है ना, वो भारी खाने के अंदर ही आती है। बहुत हल्का खाना लेंगे, सॉफ्ट खाना, जैसे कि खिचड़ी टाइप का, ऐसे सॉफ्ट खाना हम लेंगे।
और थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे, कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाएंगे, सॉफ्ट खाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लेंगे। फ्रूट्स लेंगे, हम रॉ वेजिटेबल्स हम नहीं खाएंगे। यहाँ पे आप स्टीम वेजिटेबल ले सकते हो, बॉयल वेजिटेबल ले सकते हो, स्टर फ्राइड वेजिटेबल ले सकते हो, पर वो सलाद लेना तो बिल्कुल कंपलसरी है। तो जब एसिडिटी और रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है ना, तो आप कच्चे सलाद नहीं ले सकते। इस तरह से आपको खाना है, और रात को आपको 11 बजे से पहले पहले सो जाना है। उसका रीजन क्या है कि हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं ना, वो आपको रात को 11 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक में ज्यादा रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन। अगर आप जाग रहे हो तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, और अगर आप सो गए हो तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे। तो नाउ चॉइस इज योर्स, आपको क्या रिलीज करवाना है, क्योंकि जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं तो आपको ये एसिडिटी, रिफ्लक्स, ये सब समस्याएं आती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनका डिस्कस मैं वन बाय वन करूंगी। तो टाइम से सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इसके बाद में आप कौन सी डिजीज लेना चाहते हो या कौन सा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लेना चाहते हो, तो हम उस पर अपने वीडियो जरूर से बनाएंगे। टिल देन स्टे ट्यून।